हमें भी भय लगने लगा है चाणूर। हमें हर स्थान पर कृष्ण दिखाई देता है, हर स्थान पर कृष्ण दिखाई देता है। हमें नींद नहीं आती चाणू, हम सोना चाहते हैं परंतु हमें नींद नहीं आती। महाराज, जीवन में छोटी छोटी बातों का कितना महत्व होता है, यह उस कृष्ण ने हमें समझाया। परंतु यदि जीवन ही ना रहा तो चाणू, 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 हम जीवित रहना चाहते हैं चाणू, हम मरना नहीं चाहते चाणू, हम मरना नहीं चाहते। परंतु यदि हमें जीवित रहना है तो कृष्ण को मरना होगा। हमें निद्रा का सुख भोगना है तो कृष्ण को चिर निद्रा प्रदान करनी होगी। परंतु प्रश्न यह उठता है, कृष्ण को चिर निद्रा प्रदान करेगा कौन? बकासुर से हमें बहुत आशा थी चाणू, परंतु उसने भी हमें निराश किया। अब ये गोकुलवासी निर्भय हो गए होंगे। नंद हमें निर्बल और लाचार समझ रहा होगा। चाणू, कहते हैं एक बार जो अवसर हाथ से निकल जाए वो वापस नहीं आता। हमें अवसर हाथ से निकल जाने देना ही नहीं चाहिए था। हमें कृष्ण को जन्म लेते ही मार देना चाहिए था। हमारी वो भूल, हमारी वही भूल हमारा ही काल बन गई है चाणूर। अब हमारी सहायता कौन करेगा? कौन करेगा हमारी सहायता चाणूर? बोलो, कौन करेगा हमारी सहायता? कौन मारेगा कृष्ण को? कौन करेगा हमारी सहायता चाणूर? महाराज, ऋषि दुर्वासा मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं महाराज। दुर्वासा ऋषि? महाराज, ऋषि दुर्वासा महाराज, ऋषि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा। महाराज, आपको ये समाचार सुनकर अच्छा लगा ना महाराज? बहुत अच्छा लगा केशव, बहुत अच्छा लगा। हमारा मन प्रसन्न और उत्साहित भी हुआ। और एक कार्य करो केशव, महर्षि दुर्वासा के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनका स्वागत तुम स्वयं करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महर्षि दुर्वासा, कैसे भूल गया था मैं। महर्षि दुर्वासा, मथुरा में आपका स्वागत है। मथुरा नरेश, महर्षि दुर्वासा अत्यधिक प्रसन्न दिखलाई पड़ रहे हैं। और महाराज,
महर्षि दुर्वासा के प्रसन्न होने का अर्थ है कि आपका भाग्य आप पर प्रसन्न है। क्या देख रहे हो कन्हैया? दुर्वासा ऋषि। ऐसा लग रहा है कन्हैया कि दुर्वासा ऋषि मामा जी के स्वागत से खुश हैं। महर्षि क्रोधी हैं, परंतु हृदय के कोमल है। इसीलिए मामा जी जैसे दुष्ट उन्हें सहज ही अपने वश में कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।